तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग अभी देखेंगे वो क्या है, एवीएल ट्री। तो इसके जस्ट पहले हम लोग क्या देखे हैं, बीएसटी देखे हैं, बाइनरी सर्च ट्री। उसमें क्या था, उसमें देखे थे क्या, एक ट्री है उसमें कुछ पार्टिकुलर फॉर्मेट है। क्या फॉर्मेट है भाई, कि लेफ्ट में जो चाइल्ड होगा जो रूट से स्मॉलर होगा, और राइट में जो चाइल्ड होगा जो रूट से ग्रेटर वैल्यू होगा, लार्जर होगा। ठीक है। अब एवीएल का मतलब क्या है, कि एवीएल बस समझो कि बीएसटी का ही एक एक्सटेंशन है। बीएसटी में कुछ और प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा ऐड होने के बाद में एवीएल बनता है। ठीक है। तो क्या ऐड होगा भाई, तो एवीएल का बेसिक डेफिनेशन क्या होगा, कि अ ट्री विच इज ऑलरेडी अ बीएसटी एंड इट इज बैलेंस्ड। तो बैलेंस्ड का मीनिंग क्या है, बैलेंसिंग का मतलब क्या हो गया, सिंपल बैलेंस वर्ड से क्या लग रहा है कि बैलेंस हो जाए। हाँ, जो वेट मशीन देखते हैं हम लोग कि बैलेंस हो जाए, बराबर हो जाए। तो ट्री में क्या बराबर हो सकता है, ट्री में बराबर क्या हो सकता है कि रफली जैसे इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि लेफ्ट में कुछ नोड्स है, कुछ नंबर ऑफ नोड्स है, कुछ राइट में नंबर ऑफ नोड्स है। ठीक है। बैलेंस दो ही चीज हो सकता है, एक क्या कि लेफ्ट में जितना नंबर ऑफ नोड्स है उतना ही नंबर ऑफ नोड्स राइट में हो जाए। एक बैलेंसिंग के लिए बात कर सकते हैं, लेकिन एवीएल में ये नहीं बोलता है। एवीएल का मतलब क्या है, ये क्या बोलता है कि हमको बैलेंस तो चाहिए, मतलब कि लेफ्ट पार्ट में और राइट पार्ट में। ए क्या है, ए है लेफ्ट और ए क्या है, राइट पार्ट है। ठीक है। तो लेफ्ट और राइट में बैलेंसिंग तो चाहिए, लेकिन बैलेंसिंग चाहिए इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ नोड्स नहीं चाहिए, इन टर्म्स ऑफ हाइट चाहिए। समझ रहे हो बात को, इन टर्म्स ऑफ हाइट एवीएल को क्या चाहिए, बैलेंसिंग चाहिए। मतलब क्या कि लेफ्ट में जो लेफ्ट सब ट्री है इससे जो हाइट मिल रहा है, हाइट मतलब क्या है, क्या होता है कि जो लार्जेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी लीफ एंड रूट। तो ऐसा कोई भी लीफ है जो लेफ्ट में प्रेजेंट है, वहां से जो हाइट हो रहा है, मतलब रूट तक का जो डिस्टेंस है, और राइट में वैसे ही किसी पर्टिकुलर लीफ से जो रूट का डिस्टेंस होगा, मतलब कि हाइट ऑफ राइट को अगर मान लो बोल सकते हैं HR हम लिख दिए, और हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री से जो मिल रहा है हाइट, उसको अगर HL हम लिख दिए। ये क्या बोल रहा है कि दोनों लगभग बराबर होना चाहिए, दोनों लगभग इक्वल होना चाहिए। एग्जैक्टली इक्वल का बात नहीं कर रहा है, लगभग इक्वल का बात कर रहा है। जैसे कि लगभग का मतलब क्या हो गया कि HL है और एक तरफ में HR है। ठीक है। तो HL और HR में इस तरीके का बैलेंसिंग रहे, मतलब कि या तो +0 हो जाए, HL इक्वल टू HR +0, ये पॉसिबिलिटी है। मतलब क्या है, दोनों एग्जैक्टली इक्वल है, या फिर यहां पर +1 हो जाए या फिर -1 हो जाए। समझ रहे हो, या तो यहां +1 हो जाए या -1 हो जाए या 0 हो जाए, बस तीन ही तरीका चलेगा। मतलब क्या कि लेफ्ट और राइट से जो हाइट मिलने वाला है, लेफ्ट और राइट से जो हाइट मिलने वाला है, जो या तो इक्वल हो हाइट, या तो एक कम ज्यादा हो। एक कम ज्यादा होने का मतलब क्या हो गया भाई, कि हो सकता है कभी कि लेफ्ट में भी एक ज्यादा हो जाए हाइट, या फिर कभी राइट में एक ज्यादा हो जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है। समझ रहे हो, मान लो लेफ्ट से हाइट अगर 4 मिल रहा है और राइट से भी अगर हाइट 4 मिल रहा है, तो क्या है, दोनों एग्जैक्टली इक्वल है। अगर मान लो लेफ्ट से 3 मिल रहा है और राइट से 4 मिल रहा है, मतलब क्या हो गया, लेफ्ट में एक कम है, राइट में एक ज्यादा है, इस केस में क्या लिख सकते हैं, हाइट ऑफ लेफ्ट इक्वल टू हाइट ऑफ राइट -1। अगर -1 कर रहा है तो क्या होगा, 3 इक्वल टू 4 -1, सही है। ठीक है। अब मान लो ऐसा रहे कि यहां पर हाइट 4 हो और यहां पर हाइट क्या हो जाए, यहां पर हाइट 3 हो जाए, मतलब क्या हो गया, HL इक्वल टू HR, मतलब 4 इक्वल टू 3 +1। समझ रहे हो, यही यहां बोल रहा है। ये जो बैलेंस हम लोग कर रहे हैं, लेफ्ट सब ट्री से जो हाइट मिला है और राइट सब ट्री से जो हाइट मिला है, इस चीज को जो हम बैलेंस कर रहे हैं, इसके लिए एक अलग से वर्ड है क्या, बैलेंसिंग फैक्टर। ठीक है। मतलब क्या, एट एवरी नोड बैलेंसिंग फैक्टर शुड बी +1 और 0 और -1। एट एवरी नोड,
यहां पर क्या है, एट एवरी नोड है। तो अभी तक हम लोग क्या देखे हैं कि ये किसके लिए देखे भाई, ये देखे हम रूट के लिए देखे केवल, ये किसके लिए हम देखे, रूट के लिए। तो रूट को छोड़कर और सभी जो नोड होगा, मतलब क्या, जैसे ए नोड भी है, इसके लिए भी एक हाइट है, कितना हाइट है लेफ्ट का, यहाँ 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया, मतलब टोटल हाइट यहां से 2 मिल गया, और यहां से कितना मिल गया, राइट से कितना मिला है, 1 मिला है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, मतलब कि लेफ्ट का हाइट माइनस राइट का हाइट, ये क्या वैल्यू आया, 2 माइनस 1 किए तो कितना वैल्यू आया, 1 आया। 1 क्या है, परमिटेबल वैल्यू है, परमिसिबल वैल्यू है, मतलब कि इतना 1 रह सकता है, मतलब क्या है, +1 में आ रहा है, ठीक है। मतलब हाइट फैक्टर जो बैलेंसिंग फैक्टर है, जो हाइट के टर्म्स में कैसे निकालेंगे हम लोग, हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री, समझ रहे हो, जो लेफ्ट से हाइट मिल रहा है माइनस राइट का हाइट अगर हम माइनस करते हैं तब क्या क्या मिलना चाहिए हम लोग को, या तो +1 मिल जाए, या तो 0 मिल जाए, या तो -1 मिल जाए, और बाकी सब बीएसटी जैसा ही रहेगा। बीएसटी में जैसे है कि लेफ्ट में स्मॉलर होगा, राइट में लार्जर होगा, सेम वैसा ही है। बस एक प्रॉपर्टी क्या है कि ये बैलेंस्ड होना चाहिए, मतलब कि बैलेंसिंग फैक्टर है जो +1 या फिर 0 रहे, या तो -1 रहे। कैसे फाइंड करेंगे भाई, हाइट फ्रॉम लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट फ्रॉम राइट सब ट्री, समझ रहे हो, ये दोनों चीज समझ के बीएसटी होना चाहिए। बैलेंस्ड का मीनिंग क्या है ये देख लिए। अब देखो एक और चीज देखो कि मान लो एक ज्यादा कम का बात कर रहा है कि लेफ्ट सब ट्री से जो हाइट मिल रहा है और राइट सब ट्री से जो हाइट मिल रहा है, इसमें अगर 1 प्लस माइनस का अगर डिफरेंस है, मतलब लगभग बराबर है, इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि ये पूरा ट्री का, ये जो ट्री है मेरे पास, मान लो n नंबर ऑफ नोड्स इस ट्री में है, इस ट्री में अगर n नंबर ऑफ नोड्स है, तो रफली अगर इस ट्री का हाइट का हम बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, log n होगा। log n मतलब क्या, log n लेवल्स है तो हाइट कितना होगा, log n -1, समझ रहे हो। नंबर ऑफ लेवल्स कितना है, नंबर ऑफ लेवल्स के लिए 1 2 3 4 लेवल्स है, तो मैक्सिमम हाइट क्या है, 3 है। तो हम पहले ही बोल रहे हैं कि हाइट भी बैलेंस होना चाहिए, हाइट भी दोनों साइड का बैलेंस हो जाना चाहिए। उसके बाद में हाइट बैलेंस होने के बाद में मतलब क्या होगा कि नंबर ऑफ नोड्स भी रफली बैलेंस्ड होगा, मतलब कि सेम तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन जो है इवन डिस्ट्रीब्यूशन होगा लेफ्ट सब ट्री में भी और राइट सब ट्री में भी। तो जब नोड्स का इवन डिस्ट्रीब्यूशन होगा मतलब क्या है कि जो नंबर ऑफ लेवल्स है किस तरीके से रहेगा, नंबर ऑफ लेवल्स के लिए क्या रहता था कि मान लो अगर l लेवल्स है, टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितना होता था, 2 पावर l माइनस 1 होता था, ठीक है। तो इसके लिए नंबर ऑफ नोड्स के लिए किसके बराबर है, n के बराबर है। तो मान लो यहां से l का अगर वैल्यू फाइंड करते हैं, मान लो l लेवल्स है, l क्या है, l लेवल्स है, ठीक है, l लेवल्स है, इसका फॉर्मूला क्या है, n का नंबर ऑफ नोड्स कितना होना चाहिए l लेवल्स वाले ट्री में, अगर बैलेंस्ड है तब क्या फॉर्मूला है, 2 पावर l माइनस 1। इसको अगर ऐसे करते हैं कि -1 को यहां लेकर चले गए, +1 अगर हम कर लेते हैं, -1 को यहां से हटाकर यहां +1 करते हैं, तो n + 1 = 2 पावर l हो गया। मतलब l इक्वल टू क्या बन जाएगा, l इक्वल टू n + 1 का क्या करेंगे, लॉग लेंगे बेस 2। मतलब कि नंबर ऑफ लेवल्स के लिए क्या बोल सकते हैं, नंबर ऑफ लेवल्स के लिए log n लेवल्स रफली बोल सकते हैं। नंबर ऑफ लेवल्स जितना है, अगर n बहुत ही बड़ा है, 1 प्लस माइनस को ऐसे ही हम छोड़ ही देते हैं, क्या अप्रॉक्स लेते हैं कि एसिम्प्टोटिक नोटेशन में वही रहता है, बिगो नोटेशन में वही होता है, ठीक है। मतलब एसिम्प्टोटिक में बिगो रहे, ओमेगा रहे, कुछ भी रहे, कांस्टेंट को हम एलिमिनेट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या हो गया कि हाइट इक्वल टू जब लिखेंगे तो हाइट भी रफली log n ही हो गया, log n -1 होगा हाइट ऐसे, लेकिन रफली क्या है, log n ही हो गया। n का वैल्यू अगर बहुत लार्जर है तो, समझ रहे हो। बस इसके लिए ही बोला गया है क्या कि log n लेवल्स है जो एवीएल ट्री में होगा। और एवीएल कैसा दिखेगा, तो एवीएल दिखने के लिए एक तो बीएसटी होगा, जिसमें फॉलो होगा बीएसटी, मतलब कि लेफ्ट में जो एलिमेंट है जो रूट से स्मॉलर होगा, राइट में जो एलिमेंट है वो क्या है, रूट से ग्रेटर होना है, ठीक है। ये बात हम लोग जान गए। बैलेंस का मतलब समझ गए हम लोग कि बैलेंसिंग फैक्टर क्या होता है कि +0 +1 0 या फिर -1 होना चाहिए, क्या, हाइट फ्रॉम लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री, ठीक है। ये बात हम लोग समझ गए। अब इसके आगे देखते हैं
इसके आगे हम लोग इसको हटाते हैं। पहले एकदम आराम से समझो, बेसिक है, कुछ भी नहीं आता है कि एवीएल क्या है, हम वहां से ही बता रहे हैं। ठीक है, एवीएल में क्या है, एक बीएसटी है जो पहले से पढ़ा हुआ चीज है। उस बीएसटी का मीनिंग भी हम बता दिए कि बीएसटी का सिंपल मीनिंग क्या होता है। बीएसटी का मतलब क्या है कि इस तरीके से अगर ट्री है तो लेफ्ट में स्मॉलर होगा एलिमेंट और राइट में ग्रेटर होगा। राइट में जो होगा एलिमेंट जो ग्रेटर होगा, ये बात को समझ लिए। अब हम लोग देखते हैं कि बीएसटी ड्रॉ करके देखते हैं कि बीएसटी, कोई भी बीएसटी जो होगा जो क्वालिफाई करता है एवीएल के लिए या नहीं, एवीएल ट्री होता है या नहीं। तो यहां पर देखो क्या है, बीएसटी के लिए क्या है कि मान लो नंबर ऑफ नोड्स हम 3 लिए हैं। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम 3 लिए हैं। मान लो एलिमेंट्स 1 2 3 इस तरीके से हम ले लिए। ठीक, अब 1 2 3 में एक पॉसिबिलिटी क्या है बीएसटी का पॉसिबिलिटी क्या है कि 1 यहां रहे, 2 यहां रहे, 3 यहां रहे। ठीक है, तो बीएसटी है क्या, हाँ बीएसटी है, पक्का है, बीएसटी फॉलो कर रहा है। उसके बाद देखते हैं कि एवीएल है या नहीं, ये एवीएल है या नहीं। तो सब नोड के लिए क्या चेक करना है हम लोग को, हर एक नोड के लिए एट एवरी नोड देखेंगे कि बैलेंसिंग फैक्टर है जो इसके बीच में आ रहा है या नहीं, मतलब -1 to +1 के बीच में है या नहीं। ठीक है, सब नोड के लिए हम चेक करेंगे। यहां पर क्या है, 3 के लिए अगर हम देखते हैं, 3 का लेफ्ट में कितना है हाइट, 0 है, राइट में कितना है, 0 है, मतलब 0 - 0 कितना हो गया, 0 हो गया। 3 के लिए सही है। ठीक है, और सब नोड के लिए देखते हैं, 2 के लिए देखते हैं। 2 का लेफ्ट में कितना हाइट है, 0 है, राइट में कितना है, 1 हाइट है, मतलब कि 0 - 1 करेंगे तो कितना बन गया, -1 बन गया। तो -1 2 के लिए यहाँ पर बैलेंसिंग फैक्टर आ रहा है, तो -1 परमिसेबल है क्या, हाँ -1 परमिसेबल है, -1 हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं क्या कि 1 का लेफ्ट में कितना हाइट है, लेफ्ट में एक भी नोड ही नहीं है, मतलब कि लेफ्ट में हाइट 0 है, राइट में कितना है भाई, तो यहां से 1 आया और यहां से 1 आया, मतलब कि 1 + 1 2 हो गया। राइट में हाइट इसका 2 है, लेफ्ट में हाइट 0 है, 0 लेफ्ट का 0 माइनस राइट का 2 करेंगे, 0 - 2 करेंगे तो क्या वैल्यू मिल रहा है, -2 मिल रहा है। -2 यहां पर है क्या, कहीं देखो तो +1 है, 0 है, -1 है, मतलब क्या हो गया, -2 नहीं है, -2 नहीं है, इसका मतलब कि ये जो पार्टिकुलर बीएसटी है जो एवीएल भी नहीं है, ये जो पार्टिकुलर बीएसटी है वो एवीएल भी नहीं है। समझ रहे हो, एवीएल को चेक कैसे करेंगे, किस तरीके से हम चेक करेंगे एवीएल को। ठीक है, और भी देखो कि एक बीएसटी ये भी पॉसिबल है ना कि बीच में यहाँ 2 रहे, यहाँ 1 रहे, यहाँ 3 रहे, बीएसटी पॉसिबल है। इसमें भी देखते हैं कि बीएसटी तो है लेकिन एवीएल है या नहीं। ठीक है, इसको भी देखते हैं। तो मान लो यहाँ पर क्या है, 2 है, 1 है, 3 है, सब नोड को हम इंडिविजुअली चेक करेंगे। ठीक, 1 के लिए देखते हैं तो लेफ्ट का 0 माइनस राइट का 0, 0 हो गया, सही है। 3 का लेफ्ट का 0 माइनस राइट का 0, ये भी 0 हो गया, सही है। 2 के लिए अगर देखते हैं तो लेफ्ट में 1 माइनस राइट का 1, 1 - 1 0, ये भी सही है। मतलब क्या है कि ये बीएसटी तो पहले से ही था और अब एवीएल भी है, ठीक है, तो दोनों ही क्वालिफाई कर रहा है दोनों के लिए। इसके बाद हम देखते हैं ये भी एक बीएसटी पॉसिबल है कि 3 यहां रहे, इसके लेफ्ट में सबके सब रहे इस तरीके से। तो यहां क्या देखेंगे भाई, यहां देख रहे हैं क्या, जो यहां अगर चेक करते हैं तो यहाँ 0 लेफ्ट का माइनस राइट का 0 - 0, 0 हो गया। यहाँ 1 - 0, राइट में 0 है, 1 - 0, यहाँ 1 हो गया, ये भी सही है। यहाँ पर क्या है, 3 में क्या है कि लेफ्ट में 2 है और राइट का 0 है, 2 - 0 कितना हो गया, 2 हो गया। ये परमिसेबल है क्या, 2 इस रेंज में है क्या, -1 to 1 में नहीं है, मतलब क्या हो गया कि ये मेरा एवीएल नहीं है, ये मेरा एवीएल नहीं है। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं, और भी प्रॉब्लम देखते हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ देखो 1 है, 3 है, 2 है, ये क्या है, 1 से ग्रेटर है 3, 3 से स्मॉलर है 2, ये बीएसटी तो है, पक्का बात है। अब एवीएल में देखते हैं, यहाँ लेफ्ट का 0 माइनस राइट का 0 हुआ, तो यहाँ क्या हो गया, 0 आ गया, ये वैल्यू सही है। यहाँ पर लेफ्ट का 1 माइनस राइट का 0, यहाँ 1 है, ये भी सही है। यहाँ देखते हैं तो यहाँ पर क्या है भाई, लेफ्ट में 0 है, राइट में कितना हाइट, 1 2, राइट का हाइट कितना है, 1 2, ये भी तो हाइट में ही आएगा ना, समझ रहे हो, लीफ तक तो जाना है, रूट से लीफ तक जाना है, तो यहाँ कितना हो, 1 और 2, तो 0 - 2 किए, यहाँ -2 हो गया, ये क्या परमिसेबल नहीं है, मतलब कि एवीएल नहीं है, ये देख लिए हम लोग। अब फिर यहाँ पर भी देखते हैं सेम तरीके से, 3 1 2 बीएसटी तो है, बीएसटी है, पक्का है। उसके बाद में देखते हैं क्या, जो इसका लेफ्ट में कितना है, 0 0, ये 0 हो गया, सही है। यहाँ लेफ्ट में 0 है, राइट में 1 है, 0 - 1 तो -1, ये भी सही है। यहाँ पर क्या है, लेफ्ट में कितना है, 1 यहाँ से 1 यहाँ से, 1 + 1 1 1, 2 हो गया, 2 माइनस राइट में 0, 2 - 0
कितना हो गया, 2 हो गया। 2 परमिसिबल नहीं है, मतलब क्या है, एवीएल नहीं है। ये बात हम लोग समझ गए अब तक कि बीएसटी, हर एक बीएसटी एवीएल नहीं होगा, ये बात समझ गए, ठीक है। यही चीज यहां लिखा है, एवरी एवीएल इन बीएसटी, जो एवीएल है जो बीएसटी होगा। क्यों? क्योंकि एवीएल है, इसका मतलब ही है कि बीएसटी भी है और बैलेंस्ड भी है, ठीक है। एवीएल का मतलब ही होता है कि बीएसटी है ऑलरेडी हो। तो क्या बोल रहा है, एवरी एवीएल इज बीएसटी बट वाइस वर्सा नॉट ट्रू। मतलब क्या कि एवरी बीएसटी इज एवीएल अगर बोल दें वो सही नहीं है। एवरी एवीएल इज बीएसटी, लेकिन एवरी बीएसटी इज एवीएल वो सही नहीं है। क्यों? क्योंकि बीएसटी में एक्स्ट्रा एक कंडीशन हम जब इंपोज करते हैं, बीएसटी होने के बाद में एक एक्स्ट्रा कंडीशन जब हम इंपोज करते हैं तब जाकर एवीएल बनता है, ठीक है। ये बात कौन समझ गए? इसके बाद देखते हैं क्या कि कौन कौन एवीएल नहीं था। देखो कौन कौन एवीएल नहीं था। ए एवीएल नहीं था, इसके बाद में एवी एवीएल नहीं है, इसके बाद में एवी नहीं है एवीएल, उसके बाद में एवी नहीं है एवीएल। तो जहां एवीएल नहीं है देखते हैं कि क्यों नहीं एवीएल है, उसका क्या रीजन रहा है, ठीक है। बैलेंसिंग फैक्टर ही है, रीजन बैलेंसिंग फैक्टर ही है, लेकिन उसमें क्या कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी दिखा है क्या? तो एक चीज देखो यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर फॉल्स किसके चलते हुआ था, O1 के चलते हो रहा है। ये देखो 3 के चलते कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 के चलते भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ 0 है, यहाँ -1 है, 2 के चलते नहीं है प्रॉब्लम। 3 यहाँ पर देखते हैं, जब 1 के लिए देखते हैं तो यहाँ -2 है, इसके चलते प्रॉब्लम आ रहा है कि इस रेंज में नहीं आ रहा है, ठीक है। इसके चलते प्रॉब्लम आ रहा है 1 के चलते। तो 1 के लेफ्ट में तो कुछ भी नहीं है, राइट में क्या है देखो, इसका जो हाइट आया है राइट में, जो हम 0 से 2 माइनस किए हैं, इसके चलते ही प्रॉब्लम हुआ है, -2 उसका ही वैल्यू आया है। तो राइट में आया है, तो राइट में देखो नोट कैसे है, 1 का राइट तो एक राइट हो गया, 2 का भी राइट, यहां से ही हाइट आ रहा है ना, ये जो राइट का जो हाइट है, 1 से जो राइट साइड का हाइट है यहां से ही आ रहा है ना, यहां से 1 हाइट यहाँ है, फिर एक और हाइट लेकर यहाँ है, मतलब कि यहां भी राइट लिए 1 का, फिर 2 का भी यहाँ राइट लिए, इसको बोलते हैं राइट, मतलब कि आरआर प्रॉब्लम है। समझ रहे हो? प्रॉब्लम का भी वेरिएशन है कि एवीएल नहीं है तो क्यों नहीं है, किस टाइप का प्रॉब्लम है। तो एक आरआर प्रॉब्लम होता है, मतलब क्या कि जो प्रॉब्लम जहां क्रिएट हो रहा है, जिस पर्टिकुलर नोड पर क्रिएट हो रहा है, कोई जरूरी नहीं है कि रूट पर ही होगा, कोई जरूरी नहीं है। मान लो एक एवीएल ट्री में 50 ऐसा नोड्स है, 50 नोड से एवीएल ट्री बना हुआ, कहीं भी किसी भी पॉइंट पर, किसी भी नोड पर प्रॉब्लम हो सकता है। ऐसा जहां पर ये प्रॉब्लम हो रहा है उस नोड को हम चेक करेंगे, जहां पर प्रॉब्लम हो रहा है हम उस नोड को चेक करेंगे और देखेंगे क्या कि लेफ्ट में किस तरीके का पैटर्न है नोड्स का, जहां से कि लेफ्ट में, जहां से कि उसका हाइट आ रहा है, जिसके चलते प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है, ठीक है। तो लेफ्ट में पैटर्न देखेंगे, राइट में देखेंगे, यहाँ राइट का पैटर्न क्या दिखा है, इसका राइट में 2 है, एक आर हो गया, इसका भी राइट में 3 है, तो एक और आर हो गया, आर मतलब आर प्रॉब्लम है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं आरआर प्रॉब्लम हो गया, ये समझ गया है, इसको याद रखना आरआर प्रॉब्लम है। बाद में इसको सॉल्व कैसे करेंगे इसके बारे में बात करेंगे। अभी केवल हम बात कर रहे हैं कि प्रॉब्लम कितना टाइप का है, अभी हम बात कर रहे हैं कि प्रॉब्लम कितना टाइप का है, बाद में इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे ये भी बात करेंगे, करना होगा, क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, एवीएल बन जाएगा। मतलब क्या कि कोई बीएसटी अगर एवीएल नहीं है तो जिस प्रॉब्लम के चलते एवीएल नहीं है उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने जा रहे हैं आगे, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कितना टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स हो सकता है, ठीक है। इसके बाद में देखो ये क्या है, ये तो एवीएल है, कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ देखो क्या है, यहाँ पर जब 2 आया है, 2 आया है मतलब कि लेफ्ट में 2 होगा, राइट में 0 रहा, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है कि लेफ्ट में 2 रहे राइट में 0 रहे तभी 2 आ सकता है। मान लो लेफ्ट में 5 रहे राइट में 3 होता, लेफ्ट में 10 हाइट है और राइट में 7 हाइट है, समझ रहे हो। प्रॉब्लम कुछ भी मतलब 10-7 नहीं होगा, 10-7 से पहले कहीं ना कहीं प्रॉब्लम वो कैच हो जाएगा, ठीक है। 10-7 से पहले ही कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम कैच हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर देखो क्या, मैं 10 और 8 हो सकता है, मैक्सिमम यहाँ 2 आ सकता है, क्योंकि जब हम क्रिएट कर रहे होंगे एवीएल, जब हम क्रिएट कर रहे होंगे उस समय ही प्रॉब्लम कहीं ना कहीं दिख जाएगा हम लोग को, ठीक। तो उसके बाद देखो वो भी करेंगे किस तरीके से एवीएल ट्री को कंस्ट्रक्ट करना है, हर चीज हम लोग करेंगे। लेकिन अभी बेसिक चीज जान रहे हैं कि प्रॉब्लम कितना टाइप्स का है, ठीक है। बेसिक जान रहे हैं अभी, एकदम आराम से समझो, हर चीज समझ में आएगा, 100% गारंटी है। नहीं कुछ समझ में आ रहा है 1 मिनट रुको, थोड़ा बैक करो, उसको फिर से प्ले करो, समझ में आएगा, हर चीज समझ में आएगा, बस देखते रहो आराम से। यहाँ क्या है, 2 है, 2 का मतलब क्या हो गया, यहाँ 2 कहां से आया है, लेफ्ट में 2 है राइट में 0 है, तो प्रॉब्लम यहाँ लेफ्ट से ही राइज हुआ है। तो लेफ्ट में किस तरीके से कहां से हाइट आया है, तो देखो 3 का लेफ्ट 2 है, यहाँ एक एल आया है, 2 का लेफ्ट में 1 है, यहाँ पर एक एल आया है,
एल और एल, इसको क्या बोलते हैं, एल एल प्रॉब्लम बोलते हैं। जैसे यहां पर दोनों राइट में था, राइट और राइट, इसके चलते प्रॉब्लम आया था तो आर आर प्रॉब्लम हो गया। यहां पर क्या है, दोनों लेफ्ट में है, इसके चलते प्रॉब्लम आया है तो एल एल प्रॉब्लम हो गया। ठीक है, इस प्रॉब्लम को हम लोग देख लिए। अब इसके और आगे आते हैं, यहां पर देखो यहां भी प्रॉब्लम है ना, -2 आया मतलब प्रॉब्लम है, -2 आया मतलब प्रॉब्लम है। ठीक है, तो यहाँ क्या लेफ्ट में 0 है, राइट में 2 आया है, इसलिए यहाँ प्रॉब्लम में राइट हुआ। तो राइट में कहां से 2 आया है भाई, देखो 1 का राइट है 3, एक आर आ गया, 3 का लेफ्ट है 2 तो यहां से एल आ गया, यहां से राइट आ गया, 1 का राइट है 3 तो यहां से राइट आ गया, ये 3 का लेफ्ट है 2 तो यहां से एल आ गया। आर पहले क्या है, यहां से ही चलेंगे, जहां प्रॉब्लम है वहां से ही चलेंगे, यहां से नहीं चलेंगे, रिवर्स में नहीं जा रहे हैं। ठीक है, जहां पर प्रॉब्लम क्रिएट हुआ वहां से ही हम देख रहे हैं। ठीक, प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है मेरा 1 के पास में हुआ, इस नोड के पास में हुआ है, इस नोड से ही हम देखेंगे, उस लीफ तक जाएंगे जहां से हाइट लेने से प्रॉब्लम हुआ है, उस लीफ की ओर हम जाएंगे। समझ रहे हो, जहां से प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है, जिस नोड पर प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है, उस नोड से हम उस पर्टिकुलर लीफ तक जा रहे हैं जिसके चलते प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, मतलब जो काउज है प्रॉब्लम होने का। ठीक है, तो यहां से क्या है, O1 से क्या है, हम 3 पर गए तो एक राइट लिए, यहां से 3 पर गए, यहां से क्या है, लेफ्ट लेना है हम लोग को, तो यहां से लेफ्ट लिए तो यहां पर 2 पर आए, क्या पहले राइट फिर लेफ्ट, आर एल, यही प्रॉब्लम हो गया, आर एल प्रॉब्लम हो गया, इसको बोलेंगे आर एल प्रॉब्लम। समझ रहे हो, पहले देखिए एवीएल नहीं है, फिर देखिए एवीएल क्यों नहीं है, किस नोड के चलते नहीं है, किस पर्टिकुलर नोड के चलते एवीएल नहीं है, उसको देखिए। उस नोड पर हम जाकर देख रहे हैं क्या, कि ऐसा कौन सा नोड है, ऐसा कौन सा लीफ है जिसके चलते हाइट डिसबैलेंस हुआ है, जिसके चलते यहां पर वैल्यू कुछ और आ रहा है, मतलब -1 to +1 के रेंज में नहीं आ रहा है। ठीक है, ये बात को समझ गए। यहाँ क्या आर एल प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि पहला राइट फिर लेफ्ट। ठीक है, ये प्रॉब्लम देख लिए, पहले आर आर प्रॉब्लम देखे थे, उसके बाद एल एल प्रॉब्लम देखे थे, उसके बाद में आर एल प्रॉब्लम है, एक और प्रॉब्लम अभी देखते हैं। यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ भी एवीएल नहीं है ना, एवीएल नहीं है मतलब कि प्रॉब्लम हुआ है। देखो कहाँ प्रॉब्लम हुआ है, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ भी -1 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर प्रॉब्लम है क्योंकि +2 आ रहा है। ठीक है, +2 है तो प्रॉब्लम है। +2 किसके चलते आया है भाई, लेफ्ट में देखो 2 है, राइट में 0 है, लेफ्ट वाले के चलते आया है प्रॉब्लम। मतलब कि यहां से एक लेफ्ट लेते हैं हम तो 1 के पास आए, यहां से एक राइट लेते हैं तो हम यहां पर आए, तो पहले लेफ्ट लिए फिर राइट लिए, पहले लेफ्ट फिर राइट, एल आर प्रॉब्लम हो गया। समझ रहे हो, प्रॉब्लम का डिफिनेशन समझ रहे हो कि कितना टाइप का जो प्रॉब्लम होगा जब हम डिस्क्राइब करने जा रहे हैं। देखो पहले राइट लिए फिर राइट लिए तो आर आर प्रॉब्लम हो गया, पहले लेफ्ट लिए फिर लेफ्ट लिए तो एल एल प्रॉब्लम हो गया, पहले राइट लिए फिर लेफ्ट लिए तो आर एल प्रॉब्लम हो गया, पहले लेफ्ट लिए फिर राइट लिए तो एल आर प्रॉब्लम हो गया। टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम है उसको अभी हम बता रहे हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है इसके अगला स्टेप में हम बताएंगे। अभी बस इतना जानना है कि एवीएल ट्री का मतलब क्या था। एवीएल क्या था भाई, बीएसटी होना चाहिए और बैलेंस्ड होना चाहिए। इस बात को समझ गए। बैलेंस्ड का मतलब क्या है, बैलेंसिंग फैक्टर हर नोड का -1 to 1 के -1 के बीच में होना चाहिए, मतलब -1 रहे या 0 रहे या +1 रहे, ये होना चाहिए। उसके बाद में जो बैलेंसिंग फैक्टर फाइंड करेंगे, कहां से करेंगे भाई, हाइट फ्रॉम लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट फ्रॉम राइट सब ट्री, ये देखेंगे। उसके बाद में जहां प्रॉब्लम आ रहा है हम देखेंगे वहां से लीफ पर जाएंगे, क्योंकि हाइट है तो लीफ से ही हुआ होगा। समझ रहे हो, हाइट का मतलब क्या होता है, किसी पर्टिकुलर नोड का अगर हाइट हम देखना चाहते हैं तो वहां से मैक्सिमम डिस्टेंस वाले लीफ के पास जाएंगे, क्योंकि हाइट है वहां से ही आया है। तो जो जाने का रास्ता है बस 2 स्टेप को चेक करेंगे, केवल 2 स्टेप्स को हम चेक करेंगे कि अगर पहला राइट दूसरा राइट रहे तो आर हो जाएगा, पहला लेफ्ट दूसरा भी लेफ्ट रहे तो एल हो गया। उसके बाद में पहला राइट दूसरा लेफ्ट रहे तो आर हो गया, अब पहला लेफ्ट दूसरा राइट रहे तो एल हो गया। ठीक है, बेसिक चीज यही है एवीएल में। एक और देखो एवीएल ट्री है जो स्टार्ट करने के लिए, मतलब एवीएल ट्री के बारे में जो नॉलेज आया है, जो साइंटिस्ट हैं, क्या है, ये ऑब्जेक्टिव में कहीं आ सकता है, एडेल्सन, वेल्स्की एंड लैंडिस, ये तीनों साइंटिस्ट है जो एवीएल ट्री के बारे में बताए हैं। ठीक है, ये कहीं ऑब्जेक्टिव में नेम आ सकता है, कहीं ऑब्जेक्टिव में, ध्यान रखना है ये चीज। ठीक है, इसके आगे हम लोग देखते हैं क्या कि ये जो प्रॉब्लम देखे हैं, आर प्रॉब्लम, एल प्रॉब्लम, आर प्रॉब्लम और एल प्रॉब्लम, ये चारों प्रॉब्लम को सॉल्व करने का क्या तरीका है,
इस चारों प्रॉब्लम को किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, सबसे पहले ये देखते हैं। उसके बाद में एक्चुअल हम लोग ट्री बनाएंगे और वहां पर सब प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इंडिविजुअली पहले हम सॉल्व करते हैं चारों प्रॉब्लम को। ठीक है, तो इसके बारे में देखो एक बार। अगर इंडिविजुअली हम बात कर रहे हैं सब प्रॉब्लम के बारे में, तो सबसे पहले मान लो इसको हम लेते हैं। ठीक है, यहां पर ऐसा करो, ए स्पेस में हम सॉल्व करते हैं इस प्रॉब्लम को। ठीक है, ए स्पेस में अभी हम सॉल्व करेंगे, बारी बारी से सब प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। जितना भी प्रॉब्लम है सबको हम सॉल्व करने वाले हैं। समझ रहे हो बात को? बस एकदम आराम से देखना। सबसे पहला प्रॉब्लम क्या था मेरा? प्राइमरी प्रॉब्लम क्या था? स्टार्टिंग में कौन सा प्रॉब्लम था? आरआर प्रॉब्लम। ठीक है, आरआर है। इसका स्ट्रक्चर कैसा है? आर और आर, यही स्ट्रक्चर होगा ना। तो देखो एक बार, यहां पर 1 है, यहां पर 2 है, यहां 3 है। ठीक है, ये क्या है? पहला राइट हुआ, दूसरा भी राइट हो गया। ये क्या प्रॉब्लम है? यहां पर क्या आया? -2 आया था। यही प्रॉब्लम है ना, सेम यही प्रॉब्लम है ना। 1 2 3 इस तरीके से है अरेंज, और यहाँ -2 आया है। यहाँ पर क्या है? -2 आया हुआ है। ठीक, इसके चलते प्रॉब्लम है आरआर प्रॉब्लम हो गया। अब ये प्रॉब्लम है जो आरआर प्रॉब्लम है, जब ये मेरा प्रॉब्लम है, अब इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है? सॉल्व कैसे कर सकते हैं? तो देखो, 3 के पास में बैलेंसिंग फैक्टर कितना है? 0 है। इसके पास में बैलेंसिंग फैक्टर कितना है? 0 है। ये बात समझ गए? अब अगर मान लो एक काम हम करते हैं, देखो प्रॉब्लम O1 के पास में ही है ना। हम क्या करने वाले हैं कि O1 को, जैसे 2 और 3 को ऐसे ही फिक्स रखेंगे, और O1 को टिल्ट करके यहां से ऐसे गोल घुमाकर नीचे की ओर ले आते हैं। मतलब क्या? O1 को हम इस तरीके से नीचे की ओर ले आते हैं। ऐसे गया, इस तरीके से ऐसे आया, O1 यहां चला आया। O1 मान लो यहां चला आया। O1 मान लो हम यहां से मूव करवाए हैं, यहां से हम मूव करवाकर O1 को हम यहां लेकर चले आए। ठीक है, जब हम मूव करवाए यहां से यहां पर O1 को मूव करवाए, तो देखना है क्या कि BST जो था मेरा इनिशियली, BST डिस्टर्ब हुआ है क्या? क्योंकि BST को देखो हम डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं कभी भी। इसका एक ही रीजन है कि AVL का सबसे प्रिमिटिव चीज क्या है कि BST तो होना ही चाहिए भाई। अगर BST नहीं है तो डायरेक्टली AVL नहीं है, फिर बैलेंसिंग फैक्टर तक हम आएंगे ही नहीं। अगर BST है तो BST अगर है, उसके बाद में हम लोग बैलेंसिंग फैक्टर को हम देखते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि O1 पहले यहां था, इसको जब हम रोटेट किए हैं इस तरीके से, तो कहां पर चले आए हम लोग? O1 यहां चला आया। ठीक, अब देखते हैं BST है या नहीं। देखो यहां पर 2 है, 2 से स्मॉलर O1 है जो यहां है, 2 से लार्जर 3 है जो यहां है। डिस्टर्ब हुआ है क्या BST? नहीं हुआ है, डिस्टर्ब नहीं हुआ है। ये जो रोटेट हम लोग कर रहे हैं, कहां पर रोटेट कर रहे हैं? ये जो डायरेक्शन है, ये कहां हम रोटेट कर रहे हैं? एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज हम रोटेट कर रहे हैं। इस एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन को हम लोग बोलते हैं क्या? इसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट रोटेशन। इसको हम लोग बोलते हैं क्या? लेफ्ट रोटेशन। मतलब क्या? जब कभी भी आरआर प्रॉब्लम दिखेगा, आरआर मतलब कि ऐसा ही होगा स्ट्रक्चर, तो इस वाले जो टॉप मोस्ट जो होगा नोड, उसको रोटेट करेंगे। टॉप मोस्ट नोड को रोटेट करके नीचे की ओर हम ले आएंगे, और क्या करेंगे? इसको क्या बोलेंगे? लेफ्ट रोटेशन। अब देखो नीचे की ओर जब आ गया है तो इसका स्ट्रक्चर कैसा रहा होगा? 2, यहां पर 1 हो गया, और यहां पर 3 हो गया। यही है ना, 2 3 O1 यहां था जो यहां चला आया है। ठीक है, O1 जो यहां था जो यहां चला आया है, यही हुआ है ना। मतलब कि जब रोटेट कर दिया हम, एक लेफ्ट रोटेशन जब यहां से किए हैं, तो ट्री का ट्रांसफॉर्मेशन यहां से यहां ऐसे आ गया। अब देखते हैं AVL है या नहीं। देखो यहां पर क्या है? लेफ्ट में 0, राइट में 0, यहां इसका 0 आ गया, इसका भी लेफ्ट राइट 0 आ गया, इसका लेफ्ट में O1, राइट में O1, यहां पर भी 0 आ गया। ये बन गया ना AVL, बैलेंस हो गया ना। समझ रहे हो? मतलब कि आरआर प्रॉब्लम में अगर हम एक लेफ्ट रोटेशन करते हैं तो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, और ये क्या बन जाता है? ये बन जाता है AVL ट्री बन जाता है। ठीक है, ये बात को समझ गए? अब बोलो कि रोटेशन का मतलब क्या हुआ, किस तरीके से कर रहे थे रोटेशन? तो रोटेशन देखो किस तरीके से हम कर रहे थे। हम सिंपल क्या किए हैं, पहले क्या है, O1 का राइट चाइल्ड में क्या है? O1 का राइट चाइल्ड में क्या है? 2 है ना, 2 है ना। तो ऐसा हम किए, O1 का राइट चाइल्ड इक्वल टू नल हम कर दिए पहला स्टेप में। O1 का राइट चाइल्ड में 2 है ना, तो O1 का राइट चाइल्ड में हम नल कर दिए। ठीक है, उसके बाद में क्या किए, 2 का लेफ्ट चाइल्ड में पहले कौन था? इनिशियली जब यहां नहीं है, 2 का लेफ्ट चाइल्ड में तो नल है, पहले कोई भी नहीं था,
पहले कोई भी नहीं था, 1 2 3 इस तरीके से था, 1 2 3 ऐसे था, 2 का लेफ्ट 2 का राइट में 3 है, लेकिन लेफ्ट में कोई नहीं है, लेफ्ट चाइल्ड कोई नहीं था 2 का। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं कि 2 का लेफ्ट चाइल्ड इक्वल टू 1 कर रहे हैं। समझ रहे हो बात को? यहां क्या है, 2 का लेफ्ट चाइल्ड में कौन है, 1 है, राइट में कौन है, 3 है। यहां पर 2 का लेफ्ट चाइल्ड कौन था, 2 का लेफ्ट में देखो यहां कौन है, कोई भी नहीं है, नल होगा। ठीक है, तो 2 का लेफ्ट चाइल्ड में हम 1 कर लेते हैं। जब 2 का लेफ्ट चाइल्ड में जब 1 को हम कर देते हैं और 1 का राइट चाइल्ड में नल कर देते हैं तो स्ट्रक्चर ऐसा बन जाता है। तो लेफ्ट रोटेशन हम जो कर रहे हैं, जो विजुअली हम देख रहे हैं उसको बोल रहे हैं लेफ्ट रोटेशन, लेकिन लेफ्ट रोटेशन करना कैसे है, एक्चुअली तो कोड लिखना है, सिस्टम में तो कोड काम कर रहा है। समझ रहे हो? तो लेफ्ट रोटेशन का कोड यही है। समझ रहे हो बात को? अब इसके आगे अगर कुछ होगा, मतलब क्या, अगर एक बड़ा स्ट्रक्चर रहे कि मान लो ऐसा प्रॉब्लम रहता और 2 का भी लेफ्ट चाइल्ड कुछ और होता, 2 का अगर लेफ्ट चाइल्ड कुछ और होता, तो सिंपल सोचो, आराम से समझो अभी क्या बता रहे हैं। अभी तक हम क्या बताए कि 1 2 3 जब है तो 1 को यहां लेकर चले आए, 2 का लेफ्ट चाइल्ड में हम ऐड कर दे, बस बात खत्म हो गया इतना पर ही। लेकिन एज्यूम करो कि मान लो पहले से 2 का भी कोई लेफ्ट चाइल्ड रहता, मान लो 2 का एक लेफ्ट चाइल्ड यहां पर ऐसा होता, 1 और 2 के बीच है ना, मान लो इसके मिडिल का कोई एलिमेंट 1.5 ऐसा कुछ रहता, मान लो 1 से ज्यादा होना चाहिए, 2 से कम होना चाहिए। समझ रहे हो? राइट, 1 के राइट में है तो BST तो था ही पहले से, BST पहले से ही था, मतलब क्या कि 1 के राइट में है तो 1 से ग्रेटर भी होगा, 2 का लेफ्ट में अगर है तो 2 से स्मॉलर भी होगा, तो 1 और 2 के बीच का कोई एलिमेंट रहा होगा, ऐसा ही होना चाहिए था। ठीक है, अगर ऐसा रहता, अगर ऐसा होता, जो कि बाद में जब बिगर ट्री हम देखेंगे, जब बड़ा बड़ा ट्री देखेंगे उसमें ऐसा प्रॉब्लम आ सकता है। ठीक है, तो अगर ऐसा रहता तो सिंपल हम लोग क्या करते, देखो इसको 2 के लेफ्ट में रखना है और 1 के राइट में रखना है। देखो 2 का लेफ्ट है, 1 का राइट है, जैसे पहले है सेम वैसे ही रखना है। तो 2 का लेफ्ट में रखना है, 1 के राइट में रखना है, मतलब क्या करना है, 1 का राइट चाइल्ड बनाकर 1.5 को रख देना है। समझ रहे हो बात को? 2 का जो लेफ्ट चाइल्ड है उसको 1 का राइट चाइल्ड यहां बना देना है। मतलब क्या हो गया कि 1 का राइट चाइल्ड में नल नहीं पुट करके 1.5 कर देते, बन गया था। समझ रहे हो बात को? एकदम आराम से समझो, नहीं समझ आया एक बार रिपीट करो, 100% समझ में आएगा, एकदम 100% समझ में, गारंटी हम ले रहे हैं समझ में आएगा ये चीज। ठीक है, अब बोलो क्या है, मान लो और भी बिगर ट्री रहे, तो मान लो यहां प्रॉब्लम हुआ था, लेकिन मान लो इसके ऊपर में भी और भी नोड है, और भी नोड कहीं रहता। ठीक है, अब इस नोड को 1 को तो हम यहां लेकर चले आए हैं, 1 को रोटेट करके हम ऐसे मूव करवा के यहां लेकर चले आए, तो ये ट्री से जो कनेक्शन था ये कहां जाएगा भाई, इस ट्री का कनेक्शन अब हम डायरेक्टली कर देंगे 2 पर, क्योंकि जान रहे हैं कि अब 1 2 3 में रूट कौन बनने जा रहा है, 1 2 3 या फिर 1.5 भी ले लो, ये चारों में रूट कौन बनने जा रहा है, 2 बनने जा रहा है। ठीक है, तो ऊपर से जो कनेक्शन आया है इस नोड से कनेक्शन हम 2 को कर देते, हो गया काम खत्म। ये बिगर ट्री में कैसे करेंगे देखेंगे अभी, जब बिगर ट्री आएगा हम लोग के पास, बड़ा सा ट्री रहेगा, उसमें ऐसा प्रॉब्लम जब आने वाला है हम लोग के पास में कि RR प्रॉब्लम आएगा तो कैसे सॉल्व कर रहे हैं, वहां सॉल्व भी करेंगे। अभी इंडिविजुअली हम सॉल्व कर रहे हैं कि अगर RR प्रॉब्लम है तो किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये बात हो गया। अब इसके बाद में आते हैं, RR को हम देख लिए, अब आते हैं अगला में LL प्रॉब्लम में आते हैं। ठीक है, एकदम आराम से देखो, ये समझ में आएगा और ये बेसिक है, इसका यूज आने वाला है, अभी यूज इसका आने वाला है, इसलिए इसको हम स्टार्टिंग में बता रहे हैं अच्छे से। इसका यूज आएगा वहां पर बहुत ही आसान लगेगा, अभी थोड़ा फर्स्ट टाइम है, फर्स्ट टाइम कोई भी चीज देखो, कोई भी चीज पर हो थोड़ा टफ लगता ही है। किसी नया लोकेलिटी में चले जाओगे, पहली बार जाओगे, वहां क्या है, पहली बार ढूंढोगे, अच्छा ये गली कहाँ गया, वो गली कहाँ गया, भूल जाओगे। लेकिन वहां ये 10 दिन अगर रह लो वो फिर वो गली सब याद हो जाएगा, बिना सोचे समझे आराम से मोबाइल यूज करते जा सकते हो कहीं भी। फर्स्ट टाइम में क्या है, मोबाइल यूज करो, किसी और गली में चले जाओगे, बस वही चीज यहाँ भी है। कुछ नया चीज पढ़ रहे हैं, हो सकता है कहीं डाउट आ सकता है, अच्छे से देखो, समझ में आ जाएगा। 4 दिन इसको पढ़ेंगे, अभी ये टॉपिक अच्छा टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है, 2 दिन जरूर पढ़ने वाले हैं। 2 दिन में इतना क्वेश्चन सब बनाने वाले हैं आगे कि ये बहुत आसान चीज लगेगा, ये बच्चा वाला चीज लगेगा वहां पर। ठीक है, अब इसके आगे आते हैं, LL प्रॉब्लम में आते हैं। LL में क्या है भाई, तो LL प्रॉब्लम में क्या है, कैसा है स्ट्रक्चर, 3 2 O1 ऐसा स्ट्रक्चर है, यही स्ट्रक्चर है ना। O1 के पास में बैलेंसिंग फैक्टर कितना है, 0 है। 2 के पास में कितना है, O1 है, लेफ्ट का O1 माइनस राइट का 0। यहाँ क्या है, 3 के पास में यहाँ 2 है, लेफ्ट में 2 है, राइट का 0 है। इसको ये प्रॉब्लम कौन सा है, ये
एल एल प्रॉब्लम है, ठीक है। यहाँ पर एल है और यहाँ पर भी लेफ्ट में दोनों है, ठीक है, एल प्रॉब्लम है। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, इसको करना क्या है, हम लोग को बैलेंस करना है, ठीक है, बैलेंस करना है। तो सिंपल एक बात जानो कि 3 अभी यहाँ है ना, 2 के ऊपर में है ना, हम 3 को देखो मूव करवा रहे हैं, 3 को हम मूव करवा रहे हैं, हम 3 को मूव करवा कर यहां लेकर चले आए, 3 को यहां से रोटेट किए हैं, 1 और 2 ऐसे ही फिक्स रखे और 3 को हम रोटेट करते करते यहां लेकर चले आए। ये क्या है, क्लॉकवाइज में रोटेट कर रहा है, यहां से ऐसे रोटेट कर रहा है क्लॉकवाइज में। इसको फिक्स कर दिए हैं, जब इसको फिक्स किए हैं, सिंपल देखो, इसको अगर फिक्स किए, इसको हम ऐसे राइट में रोटेट कर रहे हैं, राइट में रोटेट कर रहे हैं, मतलब क्या हो गया कि राइट रोटेशन हो गया, ठीक है। तो क्या हो गया, ये हो गया राइट रोटेशन, ठीक है। तो समझ लो कि अगर एल प्रॉब्लम है, एल प्रॉब्लम है, तो वहां पर करना क्या है कि राइट रोटेशन जब हम करेंगे तब कैसा स्ट्रक्चर होगा भाई। तो राइट रोटेशन करने के बाद देखो स्ट्रक्चर कैसा होगा, यहाँ 2 तो फिक्स है, 2 यहाँ पर फिक्स है, ठीक है। तो 2 को पहले यहां बना लिए, 2 हो गया, लेफ्ट में क्या है, लेफ्ट में 1 है और राइट में क्या है, राइट में कौन है, 3 है। यहां आ गया 1 का कितना आया, 0 आया बैलेंसिंग फैक्टर, 3 का कितना है, लेफ्ट राइट 0 है, 0 आ गया, 2 का कितना, 1 लेफ्ट में 1 राइट में, इसका भी 0 आ गया। मतलब क्या हो गया, अब ये एवीएल ट्री बन गया है मेरा। एक रोटेशन हम बस किए हैं, 3 को रोटेट जब हम किए हैं, रोटेट करने के बाद में क्या बना है, अब एवीएल ट्री बन गया है, क्योंकि बैलेंसिंग फैक्टर है जो -1 to +1 में आ चुका है, ठीक है। तो एक राइट रोटेशन जब हम करेंगे तो क्या बन गया, राइट रोटेशन से हम एल प्रॉब्लम को सॉल्व कर ले रहे हैं, ठीक है। जब आरआर प्रॉब्लम था, इसके लिए हम कैसे सॉल्व करते थे आरआर प्रॉब्लम को, इसके लिए हम करते थे लेफ्ट रोटेशन रिक्वायर्ड, यहां पर क्या किया, राइट रोटेशन, मतलब यहां पर क्या लिख सकते हैं हम, यहां लिख सकते हैं राइट रोटेशन रिक्वायर्ड, मतलब कि राइट रोटेशन रिक्वायर्ड है यहां पर, ठीक है। ये हम लोग देख लिए। अब जो राइट रोटेशन किए हैं तो एक्चुअल कोड क्या रहा होगा इसका देखो कोड क्या रहा है, सिंपल देखो, पहले क्या था, 3 का लेफ्ट में कौन है, 3 के लेफ्ट में 2 है, मतलब कि अब 3 के लेफ्ट में कौन है, कोई भी नहीं है, तो 3 का लेफ्ट चाइल्ड इक्वल टू नल हम कर लिए पहले। 2 का राइट में पहले कौन था, जब 3 यहां नहीं था, 2 के राइट में कौन था, देखो 2 के राइट में कौन है, कोई भी नहीं है, मतलब कि नल होगा, ठीक है। अब बोलो कि यहाँ राइट में कौन था, नहीं था, कैसे बोल रहे हैं, ये सब नोड का स्ट्रक्चर कैसा है, ये सब नोड का स्ट्रक्चर ऐसा ही ना है, जैसे 2 यहाँ पर है तो 2 बीच में डेटा रहेगा, यहाँ पर राइट चाइल्ड का एक पॉइंटर होगा, यहाँ एक लेफ्ट चाइल्ड का पॉइंटर होगा। ये स्ट्रक्चर तो सब नोड का यही है ना, समझ रहे हो। जैसे बीएसटी में नोड का स्ट्रक्चर था, सेम स्ट्रक्चर यहाँ भी है। किसी भी ट्री में कोई भी ट्री रहेगा, अगर कोई भी ट्री अगर बाइनरी ट्री है, 2 से ज्यादा के लिए नहीं बोल रहे हैं, अगर बाइनरी ट्री है उसका स्ट्रक्चर यही होगा, बीच में डेटा रहना है, लेफ्ट चाइल्ड के लिए एक पॉइंटर, एक राइट चाइल्ड के लिए पॉइंटर रहना है, ठीक है। इसके बाद में देखो क्या है, यहाँ पर 2 का लेफ्ट में कोई है क्या, कोई नहीं है, यहाँ पर कौन आ गया है, 2 का राइट में 3 आ गया, मतलब क्या करना है, 2 का राइट चाइल्ड इक्वल टू 3 करना है। यही कोड मेरा हो गया, किसके लिए, राइट रोटेशन के लिए, राइट रोटेशन के लिए यही मेरा कोड हो गया। अब एक और चीज दिमाग में आ सकता है क्या, एक और चीज आ सकता है क्या दिमाग में, इस तरीके से दिमाग में आ सकता है कि अच्छा चलो यहां तो 2 के राइट में कुछ भी नहीं था, यहाँ 2 के राइट में कुछ नहीं था, लेकिन मान लो 2 के राइट में कुछ होता, मान लो 2 के राइट में ऐसा रहता, 2.5 रहता, ऐसा 2.5 2 के राइट में रहता, तो क्या करते भाई, जब 2.5 2 के राइट में रहता तब क्या करते हम, सिंपल कि 3 को लेफ्ट में लाए ना, 2 के राइट में अब 3 को लाए हैं ना, तो 2 से बड़ा है 2.5 और 3 से छोटा है, ठीक है। 2.5 क्या है, ग्रेटर देन 2 है, स्मॉलर देन 3 है, तो यहां पर भी 2 से ग्रेटर रखना है, 3 से स्मॉलर, 2 से ग्रेटर मतलब राइट चला गया, 3 से स्मॉलर मतलब लेफ्ट, यहां लेफ्ट चला गया, यहां पर क्या करते, यहां पर 2.5 को हम स्टोर कर लेते, यहाँ क्या है 2.5 को हम स्टोर कर लिए। कैसे स्टोर किया भाई, 3 का लेफ्ट चाइल्ड में 2.5 डालना है, ठीक है, 3 का लेफ्ट चाइल्ड में क्या करना है, 2.5 डालना है, हो गया मेरा काम। समझ रहे हो बात को, किस तरीके से नोड्स को कनेक्ट करना है, नया लिंक कैसे बनाना है, वो भी चीज हम जान गए यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, राइट रोटेशन
रिक्वायर्ड है किसके लिए, एल प्रॉब्लम के लिए रिक्वायर्ड है। और यहां पर क्या देख रहे हैं कि जब आर प्रॉब्लम है तब क्या है, लेफ्ट रोटेशन रिक्वायर्ड है। ठीक है, कोड किस तरीके से रहेगा, कोड को भी हम देख लिए। अब इसके बाद में जब आर प्रॉब्लम को देख लिए हैं, एल प्रॉब्लम को देख लिए, अब क्या देखेंगे, आरएल प्रॉब्लम को हम एक बार देखते हैं। ठीक है, अब क्या देखेंगे, अब आरएल प्रॉब्लम को एक बार हम लोग देखते हैं। एकदम आसान है, बहुत ही इजी है, आराम से समझोगे, बस सुनते रहो अच्छे से। हम हर चीज को आसान तरीके से बताएंगे, बस इसको सुनते रहो, कोई टफ चीज नहीं है। चलो अब इसके बाद में आते हैं, ये क्या है, आरएल प्रॉब्लम है। ठीक है, तो यहां करते हैं, यहां 1 3 2, ठीक है, 1 3 2, यहां क्या है, 2 का बैलेंसिंग फैक्टर कितना है, 2 का बैलेंसिंग फैक्टर है 0, यहां पर क्या है 1 माइनस 0, यहां 1 है, यहां पर 0 माइनस 2, यहां क्या है -2 है। मतलब प्रॉब्लम एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, कहां पर है, प्रॉब्लम जो है एक्चुअली O1 के पास में है, O1 के पास में है प्रॉब्लम। ठीक है, कौन सा प्रॉब्लम है, यहां देखो, यहां से राइट हो गया, यहां से लेफ्ट हो गया, राइट और लेफ्ट। अब देखो सिंपल याद रखना, इस बात को याद रखना, जहां कहीं भी आरआर प्रॉब्लम रहे या फिर एलएल प्रॉब्लम रहे तो एक रोटेशन में सॉल्व होगा। जब राइट राइट रहे तो लेफ्ट रोटेशन से सॉल्व हो जाएगा, ये बात को याद रखना। ठीक, राइट राइट रोटेशन अगर रहे, राइट राइट अगर आर आर प्रॉब्लम है तो लेफ्ट रोटेशन से सॉल्व हो जाएगा। सिंपल देखोगे भी, अगर नहीं भी रहे तो देखोगे क्या, अच्छा राइट राइट में है, इसको मोड़ कर हम नीचे लेकर आएंगे, इसको हम जैसे ही रोटेट करवाएंगे O1 को रोटेट करवाएंगे, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद में क्या है, एल के लिए क्या देखेंगे कि यहाँ प्रॉब्लम है, इसको जैसे ही रोटेट करवाएंगे, एल है, लेफ्ट लेफ्ट प्रॉब्लम है, तो एक राइट रोटेशन जैसे ही हम इसको देंगे तो ये प्रॉब्लम मेरा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब क्या है, यहाँ पर थोड़ा ट्विस्ट किया जा रहा है कि यहाँ पर कौन सा प्रॉब्लम है, आर एल प्रॉब्लम है। आर एल प्रॉब्लम का मतलब क्या होता है कि पहला एक राइट रोटेशन देना है, पहला एक राइट रोटेशन देना है, उसके बाद में एक क्या देना है, एक लेफ्ट रोटेशन देना है। ये बात को याद रखना। अब क्या, पहले क्या था, अभी के पहले क्या है, ये दोनों प्रॉब्लम है, जो आरआर प्रॉब्लम रहे या फिर एलएल प्रॉब्लम रहे, ये दोनों क्या है कि एक रोटेशन में ठीक हो रहा है, एक रोटेशन में सॉल्व हो रहा है। लेकिन यहां पर क्या है कि आरएल प्रॉब्लम का मतलब क्या है कि पहला जो आर है जो राइट रोटेशन के लिए है, दूसरा जो एल है जो क्या है लेफ्ट रोटेशन के लिए है। समझ रहे हो बात को, तो सिंपल यही चीज ध्यान देना है क्या कि जो रोटेशन करना है, ये दोनों में तो एक एक प्रॉब्लम में सॉल्व हो जाएगा, ये दोनों में एक एक प्रॉब्लम में सॉल्व हो जाएगा, लेकिन यहां पर दो रोटेशन करना है, पहला राइट दूसरा लेफ्ट। अब बोलो पहला राइट किसका करेंगे और दूसरा में लेफ्ट किसका करेंगे। ठीक है, ये बताता है। अब इसको देखो याद करने का हम तरीका बता रहे हैं, कैसे याद रहेगा। सिंपल देखो, पहला राइट है ना, दूसरा लेफ्ट है ना, पहला राइट है आर एल, यही प्रॉब्लम है ना, तो पहला राइट जब है ना, पहला राइट जहां पर भी मिले इसको हम आर आर प्रॉब्लम में कन्वर्ट करेंगे, इसको हम कन्वर्ट करेंगे आर आर प्रॉब्लम में। जैसे ही आर एल प्रॉब्लम दिखेगा इसको हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं आर आर प्रॉब्लम में, और फिर आर आर प्रॉब्लम को लेफ्ट रोटेशन से हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, मतलब क्या भाई, जो यहां से हम 3 को, यहां से हम 3 को ऐसे रोटेट करेंगे, 2 को ऐसे रोटेट करेंगे, मतलब एक राइट रोटेशन देंगे दोनों को। 3 को नीचे ला रहे हैं, 2 को ऊपर लेके जा रहे हैं। कितना ऊपर तक लेके जाना है भाई, तो यहाँ O1 है, यहां पर 2 आ जाए और 3 यहां पर चलाए, यहां पर O1 है, 2 यहां चलाए, 3 यहां चलाए। मतलब क्या है, इस दोनों को हम ऐसे रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, इस दोनों को हम ऐसे रोटेट कर रहे हैं, मतलब क्या है कि O1 का राइट चाइल्ड है जो 2 बन जाएगा, और 3 है जो यहां चलाएगा, 2 का लेफ्ट चाइल्ड बन जाएगा। समझ रहे हो बात को, तो ये कौन सा प्रॉब्लम बन जाएगा, देखो आर और एल है, अब ये प्रॉब्लम बन गया है आर आर। एक जब लेफ्ट रोटेशन दिए हैं यहां पर जब लेफ्ट राइट रोटेशन जब दिए हैं, यहां से जब हम लोग एक राइट रोटेशन किए हैं तो हम लोग का प्रॉब्लम कुछ ऐसा दिख रहा है, आर आर प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो गया है। और आर आर को सॉल्व करने का तरीका तो पहले से ही पता है, क्या क्या करना है, यहाँ O1 है तो इसको एक बार लेफ्ट रोटेशन देना है, O1 को कहां लेकर चलाना है, यहां लेकर चले आएंगे। समझ रहे हो, मतलब कि क्या प्रॉब्लम बन जाएगा यहाँ पर, यहाँ 2 रह गया, यहां पर O1 चलाया और यहां पर
3 आ गया। अब देखो इसका 0 है बैलेंसिंग फैक्टर, इसका 0 है, इसका 1 - 1 ये भी 0 हो गया। मतलब कि पहला राइट रोटेशन से ऐसा बनेगा, आरआर प्रॉब्लम में कन्वर्ट होगा। यहां से क्या करेंगे, यहां से क्या कर रहे हैं हम 1 को नीचे ला रहे हैं, मतलब कि लेफ्ट रोटेशन कर रहे हैं। मतलब कि यहां पर लेफ्ट रोटेशन जब हम करेंगे, लेफ्ट रोटेशन जब हम करेंगे तो ऐसा बन जाएगा एक्चुअल एवीएल में, ये एक्चुअल है जो एवीएल बन जाएगा मेरा। समझ रहे हो बात को? जब कभी भी आरएल प्रॉब्लम दिखे तो पहला एक राइट रोटेशन करना है, राइट रोटेशन से हम लोग को क्या मिलेगा, आरआर प्रॉब्लम मिलेगा। उसके बाद में लेफ्ट रोटेशन करना है, तब हम लोग को जाकर क्या मिलना है, तब हम लोग को एवीएल ट्री मिलेगा। ठीक है, आरएल मतलब पहला राइट रोटेशन, दूसरा लेफ्ट रोटेशन। राइट किसको करना है भाई, राइट नीचे वाले दोनों को करना है, ताकि ये कन्वर्ट हो जाए आरआर प्रॉब्लम में, ताकि ये आरआर प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो जाए। इसको हम ऐसे राइट किए हैं जैसे ही, तो 2 और 3 यहां आ गया है, आरआर प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो गया। इसके बाद में एक लेफ्ट रोटेशन जब हम करते हैं, लेफ्ट करते हैं जब, तो लेफ्ट करने से क्या है कि 1 नीचे आता है, यहां पर एवीएल मेरा बन जाता है। ठीक है, अब बोलो इसका कोड कैसा होगा, इसका कोड कैसा दिखेगा। देखो इसका कोड कैसा दिखेगा, सिंपल देखो, एक्चुअल तो ये था मेरा, यहां से हम ये बनाए हैं, तो यहां से इसके लिए हम क्या कोड लिख सकते हैं। यहां पर क्या है, यहां पर क्या है, 2 का लेफ्ट चाइल्ड में 1 आना है, 2 का लेफ्ट चाइल्ड में 1 आना है, तो क्या करेंगे, 2 लेफ्ट चाइल्ड, इस तरीके से लिखते हैं सही से, 2 लेफ्ट चाइल्ड इक्वल टू क्या करना है, 1 करना है, 2 राइट चाइल्ड इक्वल टू 3। यही मेरा कोड हो गया, यही मेरा कोड हो गया। हाँ, एक और चीज देख सकते हैं, 1 का राइट में क्या करना है, 3 था ना, तो 1 के राइट में यहां कुछ भी नहीं है, तो 1 का राइट चाइल्ड में नल पुट कर दो। उसके बाद में 3 का लेफ्ट चाइल्ड में 2 था पहले, यहां कुछ भी नहीं है, मतलब क्या, 3 का लेफ्ट चाइल्ड में नल कर दिए। ठीक है, इतना ही है। 1 का राइट में 3 का लेफ्ट में 2 था, 3 का लेफ्ट में कुछ नहीं, राइट में यहां कुछ नहीं, मतलब कि ये चारों कोड है, ये 4 कोड है, ये चारों कोड एक साथ में रन करेगा, तब हम लोग का आरएल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, तब हम लोग का आरएल प्रॉब्लम सॉल्व होगा। मतलब क्या, जहां आरएल प्रॉब्लम है तो क्या लिखेंगे, इसके लिए क्या क्या रिक्वायर्ड होता है, पहला एक राइट रोटेशन, एल के लिए क्या है, लेफ्ट रोटेशन। ठीक है, एक राइट रोटेशन होगा, एक और क्या होगा, लेफ्ट रोटेशन होगा। ठीक है, ये बात हम लोग समझ गए। इसके बाद में अब आते हैं एलआर प्रॉब्लम में। एलआर प्रॉब्लम को देखकर क्या लग रहा है बोलो, आरएल में जब पहला रोटेशन हम आर को देखकर राइट किए और दूसरा है जो एल को देखकर हम लेफ्ट किए। ठीक है, आरएल में क्या किए हैं, एक राइट किए हैं और एक लेफ्ट किए हैं। ठीक है, तो अब जो हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पर, यहाँ क्या है, एल और आर है। इसका मतलब हम लोग क्या इनडायरेक्टली बोल रहे हैं कि एल है पहले, उसके बाद में आर है, मतलब कि पहला एल से क्या होगा, पहला एल से होगा लेफ्ट रोटेशन और दूसरा आर से क्या होगा, राइट रोटेशन होगा। यही बोलने वाले हैं। ठीक है, पहला एल से क्या होना चाहिए, लेफ्ट एक रोटेशन होना चाहिए और दूसरा राइट से क्या होना चाहिए, एक राइट रोटेशन होना चाहिए। ठीक है, तो यहां मान लो इस तरीके से हम बनाते हैं 3 1 2। प्रॉब्लम क्या है, यहां पर एक लेफ्ट है, यहां एक लेफ्ट है, यहां एक राइट है, यही प्रॉब्लम है ना, एक लेफ्ट है एक राइट है, प्रॉब्लम यही है ना। अब देखो इसको हम क्या करेंगे, ये कौन सा प्रॉब्लम है, एल आर प्रॉब्लम, एल आर प्रॉब्लम है। ठीक, अब एल आर में क्या है, पहला कौन सा रोटेशन करना है हम लोग को, पहला करना है क्या, लेफ्ट रोटेशन करना है। ठीक है, लेफ्ट रोटेशन पहला करना है हम लोग को। तो लेफ्ट रोटेशन का मतलब क्या है, किसका लेफ्ट हम करने जा रहे हैं भाई, तो जब एल आर है तो पहला क्या है, एल है ना। जब देखो सिंपल याद रखो, जब पहला राइट था इसको कन्वर्ट करेंगे हम किस में, आरआर प्रॉब्लम में कन्वर्ट करेंगे। आरआर प्रॉब्लम में कन्वर्ट करने के लिए एक राइट रोटेशन लिए थे हम लोग, उसके बाद में आरआर को सॉल्व करने के लिए एक लेफ्ट रोटेशन लिए थे, लेफ्ट हम लिए थे। ठीक है, तो यहाँ एलआर जब रहे, जहां कहीं भी एलआर रहे तो पहला एक लेफ्ट रोटेशन लेंगे, लेफ्ट लेने के बाद में क्या बन जाएगा, लेफ्ट लेने के बाद में क्या बन जाएगा, ये प्रॉब्लम बन जाएगा एल। और एल में जब एक राइट लेंगे, राइट रोटेशन लेंगे, तब मेरा क्या मिल जाएगा, तब मेरा मिल जाएगा एवीएल। बस यही कंसेप्ट है। ठीक है, एल आर है, एल से लेफ्ट रोटेशन किए तो एल प्रॉब्लम बन गया मेरा, एल बन गया,
एल में क्या है, एक राइट रोटेशन जैसे ही करते हैं, एल में एक राइट रोटेशन जब हम करते हैं तो एवीएल मिलता है। यही था ना पहले भी, बस वही काम करना है यहाँ पर। पहला क्या है, लेफ्ट रोटेशन। किसका करना है भाई, 3 को नहीं कुछ करो, 3 को छोड़कर इसके नीचे का जो नोड है क्या करो, इसको नीचे लाओ, इसको ऊपर लेके जाओ। ठीक है, इसके बाद में क्या स्ट्रक्चर बनेगा, जब लेफ्ट रोटेशन हो रहा है यहाँ पर, जब यहाँ पर लेफ्ट रोटेशन हो रहा होगा तो क्या बन जाएगा, फिर 2 ऊपर चला गया है और 1 नीचे चला है, मतलब कैसा बनेगा, 3 2 और 1, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। मतलब क्या है कि अब बन गया एल और एल, यही चाहिए था, एल ही हम बनाना चाह रहे थे। अब मेरा एल एल बन गया है। यहां से जब हम राइट रोटेशन लेंगे, 3 को जब हम राइट में रोटेट करेंगे, 3 को जब हम राइट में रोटेट करेंगे तो 3 कहाँ आ जाएगा, 3 यहां चला आएगा। समझ रहे हो, 3 यहां से मूव करके यहां चला आएगा। मतलब कि जब यहां से हम लोग राइट रोटेशन जब हम लेंगे तब क्या बन जाएगा, 3 यहां मूव कर गया है, मतलब कि ऊपर में क्या रह गया है, 2, राइट में कौन आ गया, राइट में 3 आ गया है, राइट में इसके राइट में 3 आ गया, लेफ्ट में कौन है, 2 का लेफ्ट में 1 आ गया, 2 का लेफ्ट में 1 आ गया है। अब यहाँ पर देखो एवीएल है या नहीं, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ 1 - 1 ये भी 0 है, एवीएल मेरा बन गया। ये क्या बन गया, ये मेरा एवीएल बन गया। समझ रहे हो, पहले इस प्रॉब्लम में एक लेफ्ट रोटेशन किए हैं तो एल प्रॉब्लम में कन्वर्ट हुआ है, फिर एल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, एल को सॉल्व करने के लिए राइट रोटेशन करते थे, एक राइट हम किए हैं, तब मेरा एवीएल बन जा रहा है। कोड क्या लिखना, सेम कोड लिखना है। यहाँ पर क्या, यहाँ पर स्ट्रक्चर क्या है, 2 का लेफ्ट में 1 होना चाहिए ना, 2 का लेफ्ट में 1 होना चाहिए ना, क्या करना है, 2 लेफ्ट चाइल्ड इक्वल टू 1, 2 राइट चाइल्ड इक्वल टू 3, और यहाँ क्या है, 3 लेफ्ट चाइल्ड इक्वल टू 1 था तो उसको नल करना है, 3 लेफ्ट चाइल्ड इक्वल टू नल, और 1 राइट चाइल्ड में 2 था, यहाँ कुछ भी नहीं है तो क्या करेंगे, 1 राइट चाइल्ड इक्वल टू नल। यही कोड को एग्जीक्यूट करना है, किसके लिए है, ये है एलआर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। समझ रहे हो बात को, ये क्या है, एलआर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए है। ठीक है, मतलब क्या है, सिंपल याद रखना है क्या, कि जब आरआर प्रॉब्लम रहे, राइट राइट रहे तो एक लेफ्ट रोटेशन देते हैं, जब एलएल प्रॉब्लम रहे तो एक राइट रोटेशन हम लोग करते हैं, उसके बाद में जब आरएल प्रॉब्लम रहे तो पहला एक राइट रोटेशन, उसके बाद हम लोग को क्या मिलता है, राइट रोटेशन से हम लोग को मिलता है क्या, जैसे ही राइट करते हैं तो आरआर प्रॉब्लम में कन्वर्ट होता है, उसके बाद हम लोग लेफ्ट रोटेशन करते हैं, तो कि राइट रोटेशन पहले करना है फिर लेफ्ट रोटेशन करना है। उसके बाद में एलआर प्रॉब्लम में क्या करना है, पहला क्या करना है, पहला एक लेफ्ट रोटेशन, दूसरा एक राइट रोटेशन। समझ रहे हो, इसमें ये जो प्रॉब्लम है, किस टाइप का प्रॉब्लम है वो टाइप डायरेक्टली दिखेगा। आप बोलो ये सब रिकॉग्नाइज कैसे करोगे, कहाँ आरआर है, कहाँ एलआर है, कहाँ आरएल है, कैसे करना है भाई, सिंपल देखना है, जहां पर प्रॉब्लम हो रहा है तो वहां से देखें कि कौन से लीफ से उसको हम हाइट लिए हैं, जो पार्टिकुलर नोड में प्रॉब्लम हो रहा है उस नोड का किस लीफ से हम हाइट लिए हैं, उस लीफ की ओर जाना है, 2 स्टेप जाना है, 2 स्टेप जो जाना है उसको केवल काउंट करना है कि एक राइट लिए, दूसरा स्टेप भी अगर राइट लिए हैं तो आरआर प्रॉब्लम हो गया, पहला स्टेप लेफ्ट लिए, दूसरा स्टेप भी लेफ्ट लिए, कहां जाने के लिए, लीफ तक जाने के लिए। कौन सा लीफ, जिस लीफ से पार्टिकुलर नोड का हम हाइट लिए थे, जिस लीफ के हाइट के अकॉर्डिंग हम लोग बैलेंसिंग फैक्टर फाइंड कर रहे थे। समझ रहे हो, बैलेंसिंग फैक्टर कहां से करना है, हाइट लेकर करना है, हाइट कहां से आता है, कहीं ना कहीं लीफ से ही आएगा। मैक्सिमम डिस्टेंस जो होता है रूट से लीफ का, मान लो 4 लीफ है, 4 लीफ में एक ऐसा लीफ है जिससे कि मैक्सिमम डिस्टेंस मिल गया है, उस लीफ को जाने का रास्ता में 2 स्टेप हम देखेंगे, 2 स्टेप को हम काउंट करेंगे कि वो स्टेप मेरा राइट है तो आरआर प्रॉब्लम बन जाएगा, लेफ्ट है अगर तो लेफ्ट है एल प्रॉब्लम बन जाएगा, अगर पहला राइट लिए हैं दूसरा लेफ्ट लिए हैं उस पर्टिकुलर लीफ को जाने के लिए तो आरएल प्रॉब्लम बन गया, पहला लेफ्ट लिए हैं दूसरा राइट लिए हैं उस पर्टिकुलर लीफ के पास में जाने के लिए तो एलआर प्रॉब्लम बन गया। सॉल्व कैसे करना है भाई, जब आरआर प्रॉब्लम रहे तो लेफ्ट रोटेशन कर लेंगे,
जब आरआर प्रॉब्लम रहे तो लेफ्ट रोटेशन कर लेंगे, जब एलएल प्रॉब्लम रहे तो राइट रोटेशन करेंगे, जब आरएल प्रॉब्लम रहे तो पहला राइट दूसरा लेफ्ट करेंगे, जब एलआर रहे तो पहला लेफ्ट दूसरा राइट। बस यही इतना याद रखना है, समझ रहे हो बात को। अब इसके बाद में हम लोग देखते हैं कि एवीएल में जितना भी कंसेप्ट है, किस तरीके से एवीएल ट्री में हम लोग किसी नया डेटा को इंसर्ट करने वाले हैं, किस तरीके से एवीएल में हम लोग किसी पर्टिकुलर डेटा को इंसर्ट करना मतलब क्या कि नया नोड को ऐड करने वाले हैं, कैसे हम डिलीट करने वाले हैं डेटा को, मतलब नोड को हटाने वाले हैं, नोड का डिलीशन करने वाले हैं। मतलब क्या, इंसर्शन और डिलीशन, इंसर्शन और डिलीशन एवीएल ट्री में किस तरीके से होगा, वो दोनों चीज हम लोग अभी देखते हैं। ठीक है।